लियोन सुझाव देता है कि मोअन पहले बगीचे में छुप जाए, वादा करता है कि वह 100 तक गिनने के बाद उसे ढूंढने आएगा। मोअन की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं और वह उत्साहित होकर पूछती है कि क्या डैडी वाकई उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए लियोन मोअन से कहता है कि वह उसकी माँ की तरह नहीं है और उसे जल्दी से भाग जाने के लिए कहता है। लियोन गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3 और मोअन घबराहट में उससे इतनी तेजी से गिनने के लिए मना करती है। 4, 5 गिनते हुए लियोन देखता है कि मोअन धुएं के बादल में कमरे से बाहर भागती है। लियोन अचानक बिस्तर पर बैठी रोसवेसा की ओर मुड़ता है और उसे पुकारता है, हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिसके जवाब में वह सवाल करती है, क्या। बिस्तर से उतरने के बाद लियोन रोसवेसा से नाराजगी भरे लहजे में पूछता है कि क्या वह बच्ची पर बहुत सख्ती कर रही है। रोसवेसा बिस्तर पर बैठी समझाती है कि सभी ड्रैगन्स को इस दौर से गुजरना पड़ता है और बच्चों के साथ शुरू से सख्ती ही उन्हें मजबूत वॉरियर्स बना सकती है। लियोन आपत्ति करता है कि मोअन वास्तव में ड्रैगन नहीं है और वैसे भी वह बहुत क्यूट है, जिसके जवाब में रोसवेसा कहती है, एक ड्रैगन है और क्यूट एक ड्रैगन के लिए अपमानजनक शब्द है। हल्की मुस्कान के साथ लियोन टिप्पणी करता है कि रोसवेसा भी बहुत क्यूट है। रोसवेसा की आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है जिसमें उसके शब्दों पर गुस्सा भड़कता है। रोसवेसा का हाथ लियोन की शर्ट को जोर से पकड़ता है, कपड़ा चरमराता है। गुस्से में भरी रोसवेसा लियोन पर चिल्लाती है कि वह केवल उसका गुस्सा निकालने का स्लेव है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है, जिस पर लियोन कंफ्यूज्ड नजरों से कुछ बुदबुदाता है। रोसवेसा उसका कॉलर ठीक करते हुए कहती है कि यह अच्छा है कि वह समझ गया। वह सिल्वर ड्रैगन क्लैन की रानी है और उसके पास कई स्टेट अफेयर्स हैं, इसलिए बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है। लियोन के कान के पास आकर रोसवेसा मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्ची उसे बहुत प्यार करती है। लियोन धूप से भरे बगीचे के रास्ते पर खड़ा है, सोचता है कि वह एक ड्रैगन क्वीन है और बहुत बिजी है और अब ड्रैगन स्लेयर्स को बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मिलती है। बगीचे में खड़ा लियोन पजल्ड दिखता है, कहता है, मोअन एक पिलर के पीछे से झांकती है और लियोन सोचता है कि वह बहुत नाइव है, यह मानते हुए कि वह उसके पीछे छुपकर नहीं मिलेगी। हाथ बढ़ाते हुए लियोन खुशी से चिल्लाता है, मिल गई मोअन। चिबी स्टाइल में लियोन मोअन की ओर इशारा करता है जो पीछे खड़ी है और वह थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखता है। मोअन के नाराज चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है और लियोन सोचता है कि क्या वह गुस्सा है। शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए और सिर के पीछे खुजलाते हुए लियोन मोअन से माफी मांगता है कि उसे इंतजार करवाया। अचानक मोअन भाग जाती है और लियोन हैरान उसके पीछे चिल्लाता है, मोअन क्या हुआ। हाथ बढ़ाते हुए लियोन भागती मोअन से पूछता है कि वह क्यों भाग रही है। बगीचे के रास्ते पर इधर उधर देखते हुए लियोन पजल्ड है कि वह कहाँ प्रोपगिबा गई, क्योंकि उसने उसे अभी यहाँ से भागते देखा था। CONFUSED के साथ लियोन निष्कर्ष निकालता है कि बच्चे का मूड वाकई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बगीचे में खड़ा और सिर खुजलाता लियोन सोचता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि रोसवेसा ने उसे बच्ची की देखभाल का जिम्मा सौंपा, जबकि मोअन कोने से झांकती है। अचानक मोअन लियोन की पीठ पर कूद पड़ती है, खुशी से चिल्लाती है, हाँ, मोअन ने डैडी को पकड़ लिया। पजल्ड लियोन मोअन से पूछता है कि क्या वह अभी उसके पास से नहीं गुजरी थी, जबकि लड़की QUSTIONING के साथ उसे देखती है। मोअन चमकती आंखों से समझाती है कि डैडी उसे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए वह खुद उन्हें ढूंढने निकली। डाउटफुल नजरों के साथ लियोन सोचता है कि क्या उसने गलती की। लड़की लियोन को पुकारती है, कहती है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है और वह कुछ दिखाना चाहती है और वह आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चल पड़ता है। मोअन के चेहरे का क्लोजअप, जिसमें गंभीर और थोड़ा PNSIV है, वह चुप है। फैमिली डिनर में जो सोशलाइजिंग का समय माना जाता है, लियोन परेशान है। रोसवेसा मेज के सामने बैठी है और मोअन के बगल में एक और लड़की नोह अपनी बहन से खाना काटने में मदद मांगती है। दोनों बेटियां अपीयरेंस में समान हैं, लेकिन उनके पर्सोनैलिटीज काफी अलग हैं। यह बताया जाता है कि नोह स्पष्ट रूप से अपनी मां की तरह है। फ्रेंडली मुस्कान के साथ लियोन नोह से पूछता है कि क्या उसे आज का खाना पसंद है। नोह घृणा से चिल्लाती है, डिस्गस्टिंग, और लियोन को लगता है जैसे उसे इनविजिबल एरोज ने छेद दिया हो। रोसवेसा हाथ से मुंह ढककर स्थिति पर हल्के से हंसती है। मोअन अपनी मां से पूछती है कि वह इतनी खुश क्यों है।
रोसवेसा जवाब देती है कि उनके पिता आखिरकार अपने परिवार से मिले हैं और उसे उनकी खुशी देखकर खुशी हो रही है। रानी लियोन की ओर मुड़ती है, पूछती है कि वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, जिसके जवाब में वह स्ट्रेन्ड मुस्कान के साथ कहता है कि बेशक वह अपने परिवार के साथ खुश है। मोअन उम्मीद भरी नजरों से पूछती है कि क्या डैडी है कि वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, जिसके जवाब में वह स्ट्रेन्ड मुस्कान के साथ कहता है कि बेशक वह अपने परिवार के साथ खुश है। मोअन उम्मीद भरी नजरों से पूछती है कि क्या डैडी रोज उनके साथ डिनर कर सकते हैं। लियोन हकलाते हुए मेंटली चिल्लाता है कि वह हर दिन उस ड्रैगोनेस के साथ डिनर नहीं करना चाहता। नोह निर्णायक रूप से कहती है नहीं, बातचीत को काटते हुए। मोअन हैरानी से पूछती है क्यों नहीं। नोह समझाती है कि वह सेंट हीथ एकेडमी के यंग ड्रैगन फैकल्टी में पढ़ना चाहती है। रोसवेसा नोह से स्पष्ट करती है कि सेंट हीथ एकेडमी का यंग ड्रैगन फैकल्टी 4 या 5 साल के ड्रैगन से भरा है और सोचती है कि वह वहां जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। जलती आंखों के साथ नोह घोषणा करती है कि वह और ड्रैगन स्लेयर्स को हराना चाहती है, जिससे लियोन का दम घुटने लगता है। लियोन नैपकिन से मुंह ढककर चिंतित सोचता है कि यह बच्ची अपने पिता को ही हराना चाहती है। चिंतित के साथ लियोन नोह से कहता है कि ड्रैगन स्लेयर्स बहुत ब्रेव हैं और वह बहुत छोटी है, चोट लग सकती है। नोह बाहें क्रॉस करके गुस्से में आपत्ति करती है कि उसे बच्चा मत समझा जाए, जबकि लियोन मेंटली चिल्लाता है कि वह एक बच्चा ही है। रोसवेसा मुस्कुराते हुए टिप्पणी करती है कि नोह का आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी वह सीखेगी उतनी जल्दी वह ड्रैगन स्लेयर से लड़ सकती है। रानी लियोन की ओर मुड़कर चुनौती देती है कि क्या वह सही है या उसके पास नोह को स्कूल जाने से रोकने का कोई रीजन है। लियोन नजरें फेरते हुए सोचता है कि अगर वह विरोध करता रहा तो नोह उसे और ज्यादा नफरत करेगी और वह केवल धीरे धीरे उसका मन बदलने की कोशिश कर सकता है। मेज पर लियोन नोह को देखते हुए कहता है नहीं और नहीं, उसे मनाने की कोशिश करते हुए। एपिफनी के भाव के साथ लियोन रोसवेसा को देखता है, सोचता है डैम, मैं आखिरकार समझ गया। लियोन के सामने एक विशाल रोसवेसा की छवि उभरती है और उसे एहसास होता है कि यह ड्रैगोनिस नोह का इस्तेमाल करके इस डिनर के दौरान उसे मोरली अटैक करना चाहती है। चाकू और कांटा पकड़कर लियोन गुस्से में सोचता है रुको रोसवेसा, बाद में तुम्हारी खबर लूंगा। रानी घोषणा करती है कि चूंकि उनके पिता सहमत हैं, यह तय है और सेंट हीथ एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने में होगा और उनके पिता नोह की प्रिपरेशन में मदद करेंगे। नोह चिबी स्टाइल में मुट्ठियां भींचकर आज्ञाकारी रूप से जवाब देती है हाँ मम्मी। कैप्शन फैमिली डिनर का अंत उस दृश्य को फ्रेम करता है जहां मोअन अपने गोल पेट को सहलाते हुए नोह से कहती है सिस देखो, मोअन का पेट गोल है, जबकि रोसवेसा उनके पीछे खड़ी है। लियोन रोसवेसा को पुकारता है और वह उसकी ओर मुड़ती है, बुक शेल्फ्स के पास खड़ी अनटाइडी मेज की ओर इशारा करते हुए। लियोन टिप्पणी करता है ये प्लेट्स अभी तक साफ नहीं किए गए, जिस पर रोसवेसा पजल्ड दिखती है। रानी हल्के आश्चर्य के साथ जवाब देती है बस सर्वेंट्स को करने दो। लियोन उसका कंधा पकड़कर समझाता है डिनर के बाद कपल मिलकर प्लेट्स साफ करता और धोता है। यह फैमिली डिनर को खत्म करने का प्रॉपर तरीका है। पास आकर वह दबाव के साथ कहता है क्या तुम उनके सामने हार्मोनियस फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं बनाना चाहती, भले ही यह फेक हो। मोअन उत्साहित नजरों से उन्हें देखकर कहती है लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और नोह उसके बगल में खड़ी है। रोसवेसा आंखें ढककर अनिच्छा से सहमत होती है। ठीक है, मोअन हाथ उठाकर और तारों के बीच चमकते हुए खुशी से चिल्लाती है। मोअन भी मदद करना चाहती है। नोह निर्णायक रूप से मोअन को पीछे ले जाती है, जबकि वह घबराहट में चिल्लाती है सिस, हम कहाँ जा रहे हैं। सिंक में टपकते फॉसेट के नीचे डिनर के गंदे डिशेस का ढेर है। रोसवेसा किचन डोरवे में खड़ी अधीरता से लियोन से पूछती है कि वह कब मदद करने वाला है। लियोन सीना पर बाहें क्रॉस करके और हल्की हंसी के साथ सोचता है कि क्या रोसवेसा 2 साल पहले के उसके शब्द भूल गई है। रोसवेसा का चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है जब लियोन उसे याद दिलाता है कि उसे कभी भी अकेले हाईली स्किल्ड और पावरफुल ड्रैगन स्लेयर के साथ नहीं रहना चाहिए। रानी लियोन को नीचे से देखकर चिंतित पूछती है कि वह क्या करने वाला है। लियोन समझाता है कि पहले वह लंबी जर्नी के बाद एग्जॉस्टेड था
इसलिए वह उसके ड्रैगन पैटर्न से कंट्रोल्ड था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। रोसवेसा की पूंछ नीली चमक में लिपटी तेजी से लियोन की ओर बढ़ती है जब वह पूछती है कि क्या वह इस रूस के साथ एस्केप करने की सोच रहा है। लियोन का ब्लैक ग्लोव्ड फिस्ट रानी की पूंछ के पावरफुल ब्लो से टकराता है। लियोन उसकी पूंछ को धक्का देते हुए डिफाइंट ढंग से पूछता है कि किसने कहा कि वह भागने वाला है। रोसवेसा फ्लश्ड चेहरे और शॉक के भाव के साथ चिल्लाती है, क्या? रोसवेसा दर्द से मुड़े चेहरे और उड़ते बालों के साथ कहती है, तुम? उसकी पूंछ पकड़कर लियोन ग्रिनिंगली सोचता है कि क्या वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, समझाते हुए कि ड्रैगन पैटर्न पूंछ को एक्सट्रीमली सेंसिटिव बनाता है और यह नया नॉलेज उसने उसके ड्रैगन बुक से सीखा। लियोन के पास आने पर वह नोटिस करता है कि ड्रैगन रोसवेसा सब कुछ कोनकर और कंट्रोल करने की इच्छा रखती हैं। रोसवेसा की आंखें अमेजमेंट और हल्के ब्लश के साथ फैलती हैं जब वह सवाल करता है कि क्या उसे कभी कॉन्कर्ड किया गया। रोसवेसा के चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है जो पेंट से सना हुआ है। वह भारी और रुक रुक कर सांस ले रही है। फर्श पर पीठ करके बैठी और भारी सांस लेती रोसवेसा अपनी पूंछ छुड़ाने की भीख मांगती है। लियोन अभी भी उसकी पूंछ पकड़े हुए उसे याद दिलाता है कि उसके अवेकनिंग के बाद से वह उसकी डिग्निटी को रौंद रही है और उसे अपने अम्यूजमेंट के लिए टॉय की तरह ट्रीट कर रही है। गुस्से और चेहरे पर ब्लश के साथ रोसवेसा चिल्लाती है, लियोन तुम बास्टर्ड, जब वह प्रस्ताव देता है कि आज रात रोल्स स्विच कर लें। रोसवेसा शॉक, एम्बैरेसमेंट और इंडिग्नेशन के भाव के साथ लियोन को देखती है जो अभी भी उसकी पूंछ पकड़े हैं। दो मेड्स थोड़े खुले दरवाजे पर खड़ी क्यूरियसली विस्पर करती हैं, सोचती हैं कि क्या हर मैजेस्टी द क्वीन और उनके परिवार के बीच लव का समय खत्म हो गया है। दो मेड्स किचन में घुसती हैं और इसकी परफेक्ट क्लेanलीनेस पर अमेज्ड होती हैं, सोचती हैं कि क्या प्रिंस ने यह किया। एक मेड उत्साहित होकर एक चमकती प्लेट उठाती है, क्लेanलीनेस की तारीफ करती है। लियोन थोड़े खुले दरवाजे से साइलेंटली मेड्स को किचन में देखता है। वह रोसवेसा को अपनी ओर खींचता है, उसका मुंह बंद करता है और विस्पर करता है कि वह चुप रहे क्योंकि वह नहीं चाहती कि मेड्स उसे नॉर्मली इतनी पावरफुल क्वीन ऐसी स्टेट में देखें। रोसवेसा की आंखों का क्लोजअप जो कंफ्यूजन और गुस्से से भरी है। स्लाई मुस्कान के साथ लियोन कहता है, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं मेरी डियर वाइफ। रोसवेसा की ब्लश भरी आंखों में ह्यूमिलिएशन और पावरलेसनेस का मिश्रण दिखता है। 3 दिन बाद मैजेस्टिक कैसल साफ आकाश के नीचे फिर से दिखाई देता है। मोअन और नोह लियोन के बिस्तर के पास बैठी हैं और नोह चिंता के साथ नोट करती है कि उनके पिता 3 दिन से नहीं जागे, अज्यूमिंग कि क्या वह मर गए, जिसके जवाब में मोअन कहती है कि बस इंतजार करना होगा। एक बच्चे के हाथ का तेज प्रहार लियोन के चेहरे पर पड़ता है और वह दर्द से चिल्लाता है। नोह अपना पैर लियोन के सीने पर रखती है और घोषणा करती है कि वह अभी मरे नहीं हैं, जबकि वह नाराजगी से सोचता है कि उसका पिता के साथ ऐसा व्यवहार कौन कर रहा है। लियोन होश में आता है और मोअन हैरानी से आह कहती है, उसे देखती है। मोअन खुशी से रोसवेसा को, जो पास आ रही है, बताती है कि डैडी फिर से जाग गए हैं, जबकि लियोन सोचता है कि वह कब अनकॉन्शियस हुआ। रोसवेसा मिरर के सामने खड़ी हल्की हंसी के साथ लियोन को उसे याद दिलाने की पेशकश करती है। लियोन के दिमाग में उस रात के बाद का मोमेंट फ्लैश करता है जब ड्रैगन पैटर्न ने काम करना बंद कर दिया और रोसवेसा ने उसे जोर से मारा। बिस्तर पर बैठा लियोन इस ड्रैगोनेस की क्रूएल्टी पर विचार करता है, सोचता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन अब तक उसके क्लॉस से कई बार मर चुका होता। रोसवेसा को देखकर लियोन नोट करता है कि वह बहुत ब्यूटीफुल है, भले ही वह 200 साल से ज्यादा की ड्रैगोनेस हो। मोअन पूछती है कि डैड हिल क्यों नहीं रहे और नोह बाहें क्रॉस करके स्नोट करती है कि उन्होंने बस उनकी माँ को घूरा और स्टंट हो गए। रोसवेसा का हाथ कैजुअली ड्रेसर से फ्लावर शेप्ड ऑर्नामेंट को गिरा देता है और वह हैरानी से मुड़ती है। रानी झुककर फर्श से गिरी ज्वेलरी उठाती है। लियोन रोसवेसा के बालों में फ्लावर लगाते हुए मुस्कुराकर टिप्पणी करता है कि यह ज्वेलरी उस पर बहुत सूट करता है। रोसवेसा बालों में ऑर्नामेंट के साथ हल्के आश्चर्य और सस्पेशन के साथ पूछती है कि क्या उसे इतना अटेंटिव होने की उम्मीद थी और क्या उसने पहले दूसरी वुमेन के लिए ऐसा किया। सीना पर बाहें क्रॉस करके लियोन हंसते हुए जवाब देता है कि बचपन में वह अक्सर अपने मास्टर के डॉन्की की माने ब्रश करता था और इसमें बहुत स्केर्ड था। मोअन लियोन के पीछे से झांककर क्यूरियसली पूछती है कि डॉन्की क्या होता है।
लियोन हाथों से डॉन्की के कान बनाकर मोअन को समझाता है कि डॉन्की ड्रैगन्स की तरह होते हैं, 2 कान और 1 पूंछ, बहुत स्टबर्न और जब नाराज होते हैं तो मुंह करते हैं। एक कपड़े पहने डॉन्की की तस्वीर के सामने रोस्वेसा की आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है जब लियोन कहता है कि डॉन्की उसकी माँ की तरह है। रोस्वेसा जोर से लियोन के चेहरे पर मुक्का मारती है जिससे वह दर्द से चिल्लाता है। मोअन और नोह चिंतित होकर लियोन को, जो अपनी गाल रगड़ रहा है, देखती हैं और मोअन पूछती है कि वह ठीक है, जिसके जवाब में वह कहता है कि ठीक है। रोस्वेसा अपनी बेटियों की ओर इशारा करके घोषणा करती है कि आज उनका असाइनमेंट अपने नाम लिखना सीखना है और उनके पिता उन्हें सिखाएंगे, जिससे लियोन नाराज हो जाता है कि उसे फिर बिना कंसेंट के टास्क सौंपा गया। मोअन खुशी से चिल्लाती है कि डैडी उन्हें लिखना सिखाएंगे, जबकि नोह बाहें क्रॉस करके कॉन्फिडेंटली घोषणा करती है कि वह लिख सकती है। मोअन नोह को स्टडी रूम में जाकर पेन चुनने का सुझाव देती है, पूछती है कि उसे कौन सा कलर पसंद है, जिसके जवाब में नोह कहती है पर्पल। रोस्वेसा लियोन को सूचित करती है कि आज उसकी बहन उससे मिलने आ रही है और वह नहीं चाहती कि वह अपना चेहरा दिखाए। लियोन हल्की हंसी के साथ पूछता है कि क्या वह उसे अपने परिवार से भी नहीं मिलने देगी। रानी लियोन को गले लगाकर निर्देश देती है कि वह अब लियोन कोस्मोद है, सिल्वर ड्रैगन क्लैन से शादीशुदा एक मेल ड्रैगन जो 2 साल तक इलनेस की वजह से कोमा में था और हाल ही में जागा है। वह आगे कहती है, उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए, कि अगर उनकी मुलाकात हुई तो उसे उसकी फिक्शनलाइज्ड आइडेंटिटी के साथ तालमेल बिठाना होगा। लियोन की आंखों का क्लोजअप, वह कहता है, समझ गया योर मैजेस्टी। रोस्वेसा को जाते देख लियोन डिफाइंट ढंग से सोचता है, ड्रैगोनेस, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी बात ओबीडियंटली मानूंगा? स्लाई ग्रिन के साथ लियोन मेंटली घोषणा करता है कि वह रोस्वेसा को उसकी बहन के सामने एम्बेरस करेगा। सिल्वर ड्रैगन कैसल का लाइटफील्ड चिल्ड्रंस स्टडी रूम दिखाई देता है। लियोन मोअन और नोह के साथ मेज पर बैठा उन्हें लिखना सिखाता है, कहता है, बस जैसा मैंने अभी सिखाया वैसा करो और देखो। इस तरह लियोन अपनी बेटियों मोअन और नोह को उनके नाम लिखी शीट्स दिखाता है। मोअन के एक मेलकवी और नोह के एक मेलकवी उन्हें कई बार कॉपी करने के लिए कहता है। नोह हायरोग्लिफिक्स की शीट उठाकर क्रिटिकली घोषणा करती है कि यह उसकी माँ जितना अच्छा नहीं है, जिससे लियोन हैरानी से हे कहता है। क्यूरियोसिटी के साथ मोअन सोचती है कि डैड क्या करने वाले हैं, जबकि वह उठकर समझाता है कि वह उनकी माँ को कुछ देना भूल गया था। कमरे से निकलते हुए लियोन वेव करता है और बाद में चेक करने का वादा करता है और नोह उसे देखती है और मोअन से पूछती है कि क्या वह स्टुपिड है। खुशी से उछलकर मोअन नोटिस करती है कि नोह थोड़ा खुश लग रही है, लेकिन वह इनकार करती है और उसे जल्दी लिखने के लिए कहती है। नोह के चेहरे का क्लोजअप, हल्के ब्लश और PNSIV के साथ वह अपने विचारों में डूबी है। सिल्वर ड्रैगन कैसल के गेट्स पर रोस्वेसा गार्ड्स के साथ फायरी रेड हेयर वाली गेस्ट से मिलती है। आयशा मेलकवी रेड ड्रैगन्स की रानी स्कारलेट हेयर और कॉन्फिडेंट लुक के साथ दिखाई देती है। रोस्वेसा खुशी से अपनी बहन आयशा को गले लगाती है, कहती है, सिस्टर लॉन्ग टाइम नो सी। आयशा बताती है कि उसने रोस्वेसा को 1 साल से नहीं देखा और वह अब बहुत रुदेर लग रही है, जिसके जवाब में रोस्वेसा शर्मिंदगी से विरोध करती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। आयशा क्यूरियसली सोचती है कि वह रोस्वेसा के हस्बैंड को क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि रूमर है कि वह जाग गया है। एम्बेरस्ड नजरें फेरकर रोस्वेसा समझाती है कि वह आज थोड़ा अनवेल है और अभी मिल नहीं सकता, जिस पर आयशा रिग्रेट व्यक्त करती है। उस ड्रैगन किंग को देखना चाहती थी जिसने उसकी बहन को किडनैप किया। आयशा स्लाई मुस्कान के साथ नोट करती है कि आमतौर पर ड्रैगन किंग्स का बॉन्ड प्रॉफिट और क्लैन पर आधारित होता है, बिना लव के, लेकिन रोस्वेसा और उसके हस्बैंड ने शादी की और बच्चा लाइटनिंग फास्ट पैदा किया, तो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। फ्लशिंग रोस्वेसा गुस्से में विरोध करती है कि मैरिज और बच्चे अच्छे रिलेशनशिप का मतलब नहीं और वह उस पुरुष के प्रति अट्रैक्टेड नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। आयशा हल्की हंसी के साथ नोट करती है कि रोस्वेसा अभी भी खुद को अनअप्रोचेबल बनाना पसंद करती है। सब्जेक्ट बदलते हुए और अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर रोस्वेसा सुझाव देती है कि वे बगीचे में टहलें और बात करें, क्योंकि वे लंबे समय बाद मिले हैं। दोनों बहनें रोस्वेसा और आयशा बगीचे के रास्ते पर आम इन आम चलती हैं, बातचीत जारी रखते हुए, जैसे स्पाई ग्लास से देखा गया। लियोन खिड़की से टेलीस्कोप से उन्हें देखता है।
कहता है कि यह रोस्वेसा की सिस्टर है। DTRMINED के साथ वह खुद से कहता है कि वह यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट कितना दूर तक जाता है। गार्ड के पास से गुजरते हुए बगीचे में टहलते हुए आयशा बताती है कि ड्रैगन क्लैन हाल ही में थोड़ा अनस्टेबल रहा है, खासकर फायर ड्रैगन किंग जो बहुत एक्टिव रहा है। रोस्वेसा चिंतित होकर कॉन्स्टेंटीन का नाम लेती है। बैकग्राउंड में फायर ड्रैगन की सिलुएट दिखाई देती है। आयशा बताती है कि कॉन्स्टेंटीन को सालों से नहीं देखा गया, सुझाव देती है कि वह फ्लैशी होने के नाते अपनी टेरिटोरी एक्सपैंड करना चाहता है, जबकि रोस्वेसा थॉटफुली सुनती है। अचानक रोस्वेसा की छाती पर पर्पल ड्रैगन पैटर्न चमकता है, जिससे वह हैरानी से सिहर उठती है। रोस्वेसा की आंख का क्लोजअप जो उसकी इनर टर्मोइल को रिफ्लेक्ट करता है। अपनी कंडीशन छुपाने की कोशिश करते हुए रोस्वेसा हंसती है और अपनी बहन को आश्वस्त करती है कि सब ठीक है, उसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है। रोस्वेसा मेंटली उस डैम ड्रैगन स्लेयर को कोसती है, जैसा कि वह लियोन को कैसल के बैकग्राउंड में शेज लॉन्च पर रिलैक्स करते इमेजिन करती है। आयशा बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत के बारे में बात करती रहती है, जबकि रोस्वेसा ब्लशिंग अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रोस्वेसा को ड्रैगन पैटर्न का इफेक्ट इंटेंसिफाई होता महसूस होता है। उसका शरीर हीट से भर जाता है और वह झुककर खुद को पकड़ लेती है। आयशा चिंतित होकर अपनी बहन से पूछती है कि वह ठीक है, नोट करती है कि उसका चेहरा बहुत रेड हो गया है। कंपन को मुश्किल से कंट्रोल करते और ब्लश से ढकी रोस्वेसा अपनी बहन से कहती है कि उसे अर्जेंटली 20 मिनट के लिए बिजनेस पर जाना है। आयशा अपनी बहन को एस्कॉर्ट करने की पेशकश करती है, लेकिन रोस्वेसा एम्बेरस्ड और जल्दी में मना कर देती है, आश्वस्त करती है कि कोई जरूरत नहीं। स्लाई मुस्कान के साथ आयशा खुद से नोट करती है कि ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट हो गया है और यूथ इसका मजा ले रहा है। लियोन शेज लॉन्च पर रिलैक्स्ड ढंग से लेटा सेटिस्फैक्शन के साथ सोचता है, रोस्वेसा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कब तक हैंडल कर सकती हो। रोस्वेसा कमरे में घुसती लियोन चिल्लाती है, जो हैरानी में पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। लियोन को कॉलर से पकड़कर एनरेज्ड रोस्वेसा उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने डेलिबरेटली ड्रैगन पैटर्न को रेसोनेट करवाया ताकि उसे अपनी बहन के सामने एम्बेरस कर सके। इनोसेंस का नाटक करते हुए लियोन फेंट बिविल्डरमेंट के साथ पूछता है, क्या यह गलत है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। लियोन का हाथ रोस्वेसा के कंधे को छूता है, जिससे वह हैरानी से चिल्लाती है, क्या। चिबी स्टाइल में रोस्वेसा का चेहरा एक्सट्रीम अमेजमेंट और एम्बैरेसमेंट दिखाता है, स्टीम क्लाउड्स से घिरा। लियोन सेटिस्फैक्शन के साथ नोट करता है कि उसका प्लान काम कर गया है और रोस्वेसा पीछे हटकर और मुंह ढककर अब उससे डिस्गस्ट कर रही है। फ्लेमिंग चेहरे के साथ रोस्वेसा चिल्लाती है, शेम ऑन यू शेमलेस मैन, डिफीटेड प्रिजनर, ऐसी नॉनसेंस बातें करता है। पुट अवे योर फिल्थी थॉट्स। रोस्वेसा ब्लशिंग कन्फ्यूज्ड है कि वह उससे डील करने आई थी, लेकिन उसे लियोन के कुछ शब्दों से डर लगा। फ्लेमिंग चेहरे के साथ रानीस नोट करती है कि इस बार वह लकी रहा, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ेगी, जबकि लियोन उसके पीछे फेस बनाता और टीज करता है, टीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लियोन थोड़ी रगड़ते हुए थॉटफुली सोचता है कि एक डर्टी वर्ड उसे इतना हेल्पलेस कर देता है और यह ड्रैगन पैटर्न वाकई पावरफुल है। सीने पर हाथ रखकर और ब्लशिंग वह सोचता है कि जब उसने उसके चेहरे के बारे में सोचा तो उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा था। सिर पकड़कर लियोन खुद को पोस्टमोड वेक अप और नॉनसेंस सोचना बंद करने का आदेश देता है। स्टडी रूम में मोअन और नोह अपने फादर का इंतजार कर रही हैं और मोअन पूछती है कि डैड अभी तक क्यों नहीं आए। सिल्वर ड्रैगन कैसल के गेट्स पर ईशा रोस्वेसा और गार्ड्स के साथ डिपार्चर की तैयारी करती है। आयशा रेड ड्रैगन्स की रानी अपनी बहन से गुड बाय करती कहती है कि वह आज जा रही है। रोस्वेसा मुस्कुराकर और वेव करके अपनी बहन को रास्ते में केयरफुल रहने की शुभकामना देती है। ईशा ड्रैगन फॉर्म में रोस्वेसा से अगली बार अपने हस्बैंड से मिलवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वह सहमति देती है, अगली बार बात करने का वादा करती है। रोस्वेसा पीठ दिखाकर रात के आसमान को देखती है, जिसमें फुल मून के सामने ड्रैगन्स की सिलुएट्स और उसके आसपास रेड एनर्जी वेव्स फैल रही हैं। रोस्वेसा के चेहरे का क्लोजअप, उसकी आंखें संकुचित नजर डिटर्मिनेशन से भरी और होंठ साइलेंट रिफ्लेक्शन में दबे। रॉकी लैंडस्केप के खिलाफ रोस्वेसा गुस्से में सोचती है,
डैम ड्रैगन स्लेयर, मैंने उसे अभी तक पर्याप्त लेसन नहीं दिया। मैं उसे आज रात लेसन सिखाऊंगी। दूसरी रूम में लियोन अचानक छींकता है, हाथ से मुंह ढकता। आर्म चेयर में बैठा और अ यंग ड्रैगन्स स्टोरी टाइटल की बुक पढ़ता लियोन ग्रिनिंग सोचता है, क्या यह ड्रैगोनेस मुझे स्कोल्डिंग कर रही है? वह मोआन और नोह को, जो बड़े बिस्तर पर पीसफुली सो रही हैं, देखता है, कहता है कि वे दोनों सो रही हैं। लियोन केयरफुली सोचता है कि उनकी बेटियां ठंड न पकड़ लें। केयरफुली डोर, लियोन धीरे से लड़कियों के कमरे से निकलने वाला है। अचानक उसका हाथ दरवाजे पर दब जाता है और वह सरप्राइज्ड और फ्राइटेंड एक्सप्रेशन के साथ नजरें फेरता है। रोसवेसा उसका हाथ दरवाजे पर दबाकर आईसी कामनेस और हल्की स्मर्क के साथ पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? जबकि लियोन कुछ नर्वस स्माइल के साथ पूछता है, आपकी बहन चली गई। रोसवेसा डिटरमाइंड लुक के साथ कहती है, हमारे पास आज कुछ करने के लिए बाकी है। चिबी स्टाइल में रोसवेसा एक जिद्दी लियोन को पीछे खींचती है, आदेश देती है, मेरे पीछे आओ, जबकि वह चिल्लाता है, नहीं। सिल्वर ड्रैगन क्वीन का लक्सुरियस पूंछ गर्म रोशनी से भरा हुआ हमारे सामने आता है। हाथ एक वुडन बेसिन को स्टीमिंग हॉट वाटर के साथ फर्श पर रखते हैं। लियोन बेसिन पकड़े हुए रोसवेसा से पूछता है, यहाँ हॉट वाटर यहाँ है, आपको इसका क्या चाहिए? रानी ग्रेसफुली सीटेड और अपने पैरों को स्ट्रेच करती हुई घोषणा करती है, मैं दिन भर चलने से बहुत थक गई हूँ, कृपया मेरे पैर धो। लियोन के चेहरे का क्लोजअप एक्सट्रीम बिविल्डरमेंट दिखाता है। वह कहता है, हाँ। रोसवेसा इम्पेरियस लुक के साथ आदेश देती है, इन बातें बंद करो और जैसा कहा गया वैसा करो, यह तुम्हारी आज की पनिशमेंट है। लियोन घुटनों पर बैठकर रोसवेसा के पैर से जूता उतारना शुरू करता है, मटरिंग, हाय, मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, लेकिन मुझे एक ड्रैगोनेस के पैर धोने वाला स्लेव बनना पड़ रहा है। रोसवेसा के ग्रेसफुल पैर को पकड़कर लियोन बिटरली सोचता है, क्या वह ड्रैगोनेस वास्तव में एंजॉय करना जानती है? मुझे आश्चर्य है कि वह कितने ड्रैगन स्लेयर्स की लाशों पर कदम रख रही है। रोसवेसा बेड पर बैठी लियोन की नजर अपने पैरों पर देखती है और सोचती है कि वह उन्हें इस तरह क्यों देख रहा है। हल्के डिस्गस्ट और एम्बैरेसमेंट के भाव के साथ वह सोचती है कि क्या यह उसकी कोई डिस्गस्टिंग हैबिट है। चिबी स्टाइल रोसवेसा हंसते हुए लियोन को अपने पैरों को वाटर के बेसिन में डुबाने का आदेश देती है। रोसवेसा के ग्रेसफुल पैरों का क्लोजअप जो वुडन बेसिन में गर्म पानी में डूबे हुए हैं। रोसवेसा चिल्लाती है, काया बहुत गर्म है, इंस्टिंक्टिवली अपने पैर को झटक देती है और लियोन के चेहरे पर मार देती है। लियोन अनएक्सपेक्टेड ब्लो से पीछे हटते हुए उग की आवाज निकालता है। लियोन के ऊपर झुकते हुए रोसवेसा गुस्से में पूछती है कि क्या वह जानबूझकर उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लियोन स्लाई ग्रिन के साथ परिहार करता है, सोचता है कि किसने उसे उसके पैर धोने को कहा। रोसवेसा की आंख का क्लोजअप वह अननॉयंस के साथ नोट करती है कि उसकी मेमोरी शॉर्ट लगती है। रोसवेसा का ग्रेसफुल पैर लियोन के सीने को छूता है जब वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन। रोसवेसा का पैर लियोन के कंधे पर दबता है और वह मॉकिंगली पूछती है कि ड्रैगन द्वारा ट्रैम्पल्ड होने का फीलिंग कैसा है, जबकि वह सप्रेस्ड ग्रोन निकालता है। रानी का पैर लियोन के चेहरे पर जोर से दबता है, उसे धक्का देता है। लियोन फ्लश्ड चेहरे के साथ उसे रुकने के लिए कहता है, मेंटली नोट करता है कि यह ह्यूमिलिएटिंग लेकिन सैटिस्फाइंग फीलिंग है। रोसवेसा उसे नीचे देखकर स्नोट करती है, देखना चाहती है कि वह इसे कब तक सहन कर सकता है। लियोन की रेड डेंड आंख का क्लोजअप वह मेंटली वाव करता है कि इस ड्रैगोनेस के टिरनी के आगे नहीं झुकेगा। लियोन का हाथ फर्मली रोसवेसा के टखने को पकड़ता है। ब्लश और मिस्चिवस ग्रिन के साथ लियोन घोषणा करता है कि उसने पिग्स, काउस और गोट्स के पैर खाए हैं, लेकिन कभी ड्रैगन के पैर का स्वाद नहीं लिया। रोसवेसा शॉक और एम्बैरेसमेंट से भरी वाइड आइड पूछता है कि वह क्या कर रहा है। लियोन अपने दांत रोसवेसा की टांग में